गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विवेक कुमार, आपका विवेक सेंटर ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इसी पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। कर फोर में निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका साल अंतर ज्ञात करें और इसके 3 और पद ज्ञात करें। यानी कोई एपी में है तो क्या करना है, उसका सर्वांतर ज्ञात करें, डी का मान ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है और 3 को पद ज्ञात करना है। ठीक है, पहले एपी का जांच करेंगे। पहला मान देखिए, पहला है ये हल। एपी की जांच करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? डी चेक करेंगे, D1 और D2 निकाल कर। देखिए इसमें पहले बता रहे क्वेश्चन 2, 4, 8, 16। इसका A1 क्या हो गया? A1 हो गया 2, A2 क्या हो गया 4, A3 क्या हो गया 8 और A4 क्या हो गया 16। अब D1 ज्ञात करें तो D1 में क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 में क्या है 4 और A1 में क्या है 2, ये हो गया 2, घटा देंगे तो 2 आ गया। अब देखिए D2 निकाल रहे हैं। D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये A3 माइनस A2। A3 में कितना है? A3 में है 8 माइनस A2 में कितना है? A2 में है 4 बराबर 8 में 4 कटेगा तो 2, 4 हो जाएगा। अब देखिए D1 का मान 2 आया है, D2 का मान 4 आया है, यानी दोनों अलग अलग गया है। यदि दोनों एक ही आता तो क्या कहता है कि एपी में है, लेकिन अलग अलग आया तो क्या कहेंगे एपी में नहीं है, नहीं फुल एपी लग नहीं है। लिख देंगे एपी में नहीं है क्योंकि D1 नॉट इक्वल टू D2। D1 का मान D2 के बराबर नहीं है। तो पहला हो गया कंप्लीट। अब देखिए दूसरा नंबर। दूसरा में दिया है हल 2, 5/2, 3, 7/2 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक है। ठीक है, इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? A1 हो गया 2, द्वितीय पद क्या हो गया 5/2, तृतीय पद क्या हो गया 3 और चतुर्थ पद क्या हो गया 7/2। अब देखिए D1 का मान हम लोग ज्ञात करेंगे तो D1 क्या हो जाएगा? D1 हो जाएगा A2 माइनस A1। ये हो गया A2 माइनस A1। A2 में कितना दिया है? A2 में दिया है 5/2 और माइनस A1 में क्या है 2, बटा का घटा वाला देंगे यहाँ पर कुछ नहीं। तो 2 एक अलग होता है 2 से 2 कितना बन जाएगा एक बार में? तो 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 माइनस 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 निकला 4, 5 में से 4 गया तो 1/2। देखिए D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान कितना दिया है 3 माइनस A2 का मान 5/2। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? बटा क्यों नहीं तो 1 2 का लगता है 2, तो 2 निकाल 1 के पारा में 2 बार 2 आता है तो 3 2 का 6 हो गया माइनस 2 कम 2, 3 एकम सॉरी 5 एकम 5 घट गया 5 में से 6 में से 5 तो 1 हो गया 1/2। देखिए D1 का मान D2 का मान दोनों बराबर आ गया है तो लिख देंगे कि एपी में है। तो एपी में है क्योंकि D1 बराबर D2 है। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है कि एपी लागू है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करें और इसके 3 अन्य पद ज्ञात करें। सर्वांतर ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है और इसके 3 को एक्स्ट्रा पद ज्ञात करना है। तो इसके देखिए डी निकाला है, डी तो ऑलरेडी यहाँ पर निकल ही गया, 1/2 आ गया है। तो डी का मान हो गया सर्वांतर, हिंदी में लिख दिया यहाँ पर सर्वांतर बराबर हो गया 1/2। जो डी निकला है ना यही सर्वांतर होता है। ठीक है, 1/2 आ गया है। अब देखिए इसे क्या करना है और 3 को पद ज्ञात करना है। तो देखिए कौन पद दिया है? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद और 5वां 6वां 7वां ज्ञात करना है। तो 5वां ज्ञात करना है तो A5 लिखेंगे। 5वां पद जितना ज्ञात करना है तो वहां पर इतना लिखेंगे। 5वां पद ज्ञात करना है तो A5, 6ठा पद तो A6 लिखेंगे। A5 का फॉर्मूला क्या होता है? जितना का है उससे करेंगे का एक कम करके डी जोड़ देंगे।
4 प्लस डी। मान लीजिए A6 का आता निकालने के लिए तो A5 प्लस डी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, A6 निकल जाएगा। A4 का मान कितना दिया है, चौथा पद इसका कितना है, चौथा पद देखिए यहाँ पर 7/2 प्लस डी का मान कितना है 1/2। तो हो गया 1 2 2 के लघुत्तम 2 तो 7 प्लस 1 8/2 तो कट गया, क्या हो जाएगा 4। पांचवा पद आ गया 4, छठा पद देखिए, छठा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A5 प्लस डी। A5 का मान कितना है 4 प्लस डी का मान 1/2 घटाओ को नहीं तो 1। अब इसका लघुत्तम निकालेंगे, 1 2 का लघुत्तम 2 हो गया, 2 बार में जाएगा 4 2 का 8 है प्लस 1 9/2। ये हो गया छठा पद। और क्या करना है, अब इसका और 2 पद ज्ञात करना और 1 पद ज्ञात करना है। A7 बराबर A6 प्लस डी। A6 कितना दिया है 9/2 प्लस 1/2 डी के बाद 1 2 का लघुत्तम 2। ये हो गया 9 प्लस 1 बराबर 10/2 तो कट गया, तो ये हो गया 5। तो इसका हो गया 3 गो और पद, क्या क्या हो जाएगा 3 गो और पद हो जाएगा इसका A5 A6 A7 4, 9/2, 5। ये हो गया आंसर। तीनों पद ज्ञात करने का रहा था तो तीनों पद ज्ञात कर दिया और डी का मान ज्ञात कर दिया। दूसरा तक हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर बोर्ड पर जगह नहीं है तो इसको मिटा रहे हैं। दूसरा तक हो गया। इसका कह रहा है दूसरा नंबर -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डॉट डॉट ऐसे दिया। इसका क्या करेंगे, पहले AP में देखेंगे कि है कि नहीं है। ठीक है, देखिए AP में देखेंगे क्या होगा, पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। A1 बराबर कितना दिया है -1.2, A2 बराबर दिया है -3.2, A3 बराबर क्या दिया है -5.2 और A3 बराबर कितना दिया है, A4 बराबर दिया है -7.2। अब D1 और D2 क्या कर देंगे, हो जाएगा AP के जांच। D1 क्या हो जाएगा A2 -A1, ये हो गया A2 -A1। A2 का मान कितना दिया है माइनस, यहाँ पर लिख रहे हैं -3.2 और माइनस, ये भी माइनस से क्या हो जाएगा क्वेश्चन -1.2। A2 दिया था -3.2 और A1 दिया है -1.2। देखिए ये हो गया -3.2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। तो प्लस में और माइनस में है जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अधिक में से कम को घटा दिया जाता है और अधिक का साइन लग जाएगा, यानी इसमें से इसको घटा देंगे इसका साइन लग जाएगा माइनस का। फिर घटेगा तो हो गया 0, यहाँ पर कर देना है 0, 2 में से 2 गया 0.2 माइनस में हो गया। अब देखिए D2 को मान ज्ञात कर रहे हैं। D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 -A2। A3 का मान कितना दिया है -5.2 माइनस A2 का मान -3.2। तब देखिए -5.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 3.2। इसमें से इसको घटा देंगे ऐसा साइन आ जाएगा, ये हो गया 0.2 वो भी माइनस में। देखिए जितना D1 का मान आया है उतना ही D2 का मान आया है। ठीक है, तो लिख देंगे AP में है क्योंकि D1 बराबर D2 है। ठीक है, अब जब AP में है तो क्या क्या करना पड़ेगा,
डी, तो डी तो ऑलरेडी यहाँ पर दोनों को गैस में ही गया है, दोनों बराबर है यानी डी का मान यही है, और 3 को इसका पद गैस कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं इसका। देखिए दूसरा का डी का मान हो गया, सर्वांतर हो गया, सर्वांतर बराबर क्या हो गया हम लोग का -2.0 लिखे, तो भी लिख सकते हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं रहता, इसलिए सब बोले। अब A5 याद कर रहे हैं, तो A5 के लिए क्या निकालेंगे, देखिए A4 तक दिया है ना, अब A5 यानी पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद याद करेंगे, 3 एक्स्ट्रा पद हो जाएगा। ये हो गया पांचवा पद A4 प्लस D। A4 का मान कितना दिया है, A4 का मान दिया है -7.2, उसके बाद प्लस -2, यहाँ D का मान उतार दिए। अब देखिए -7.2 प्लस -2 हो जाएगा 9.2 -2। A6 बराबर देखिए A6 बराबर हो जाएगा A5 प्लस D। A5 कितना है -9.2 प्लस D का मान कितना है -2, ये हो गया -9.2 -2, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ठीक हो गया 11.2 माइनस में। अब देखिए A7 बराबर A6 प्लस D। A6 का मान कितना है -11.2 प्लस -2 हो गया, ये हो गया -11.2 -2, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11 2 13.2, ये हो गया पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद। कितना आया, पांचवा आया है 9.2 माइनस में कमा -11.2 कमा -13.2, ये हो गया आंसर डी। और इसको ज्ञात करने का था, ठीक है, इसका 3 को इसका पद भी ज्ञात कर दिए और इसका डी का मान भी ज्ञात करें। अब कितना नंबर, तीसरा हो गया। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसका हल -10, -6, -2, डॉट डॉट दिए, ठीक है। तो इसका A1 क्या हो जाएगा -10, A2 हो जाएगा -6, A3 -2 और A4 हो जाएगा +2, ऐसे डॉट इतना हो गया। अब देखें D1 क्या करेंगे, तो D1 हो जाएगा A2 A1। A2 का कितना दिया है -6 और -10, ठीक हो गया -6 माइनस +10, ठीक हो जाएगा प्लस के 4, ठीक है। 10 में से 4 6 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे D2 बराबर A3 A2। A3 का मान कितना दिया है, A3 का मान दिया है -2 माइनस A2 का मान -6, ठीक हो गया -2 माइनस प्लस, ये हो गया 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, दोनों का मान क्या गया बराबर आ गया, तो क्या है एपी में है, लिखेंगे एपी में है, क्योंकि क्या एपी में है, तो क्योंकि D1 बराबर D2 है, ठीक है। एपी में है कि D1 का मान और D2 का मान क्या है, दोनों सेम ही आ गया है। अब देखिए अब इसका क्या करना है, अब D का मान, D का मान तो ऑलरेडी निकलेगा 4, सर्वांतर हो गया 4, सर्वांतर हो गया हम लोग का कितना 4। सर्वांतर के बाद क्या कर रहा है, और 3 को पद ज्ञात करना है, यानी A5 A6 A7। A5 बराबर क्या हो जाएगा A4 प्लस D। A4 का मान कितना है, A4 का मान दिया है हम लोग का, देखिए यहाँ पर A4 दिया है 2 प्लस D का मान कितना आया है 4 है, 2 + 4 क्या हो जाएगा 6। उसके बाद A6 A5 प्लस D हो जाएगा, A5 का मान 6 प्लस D का मान 4 आया है, ये हो गया 6 4 10। अब A7 A6 प्लस D, A6 कितना दिया है A6
ये 6 दिया है, आया है 10 प्लस डी का मान कितना है 4, 10 और 4 14। तीन को पाथ ज्ञात करना था, तीन निकाल दिए A5, A6, A7। क्या क्या आया है 6 10 14, 6, 10, 14। ये हो गया हम लोग का आंसर। डी का मान निकालना था और A5, A6, A7 निकालना था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां यहाँ पर बनाना है। 5वां का हल, ठीक है, ये ना देखिए 5वां का हल 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट डॉट। ठीक है, और देखिए इसका A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर हो जाएगा 3, A2 बराबर 3 प्लस रूट 2, A3 बराबर 3 प्लस 2 रूट 2, A4 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2। कितना हो गया, अब देखो डी का मान D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। अब A2 क्या है, तो A2 है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। ठीक है, 3 में से 3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, 0 बचेगा। क्या, इससे ही कट गया, हो गया रूट 2। अब देखिए D2 इसका, D2 हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 में कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 में कितना है 3 प्लस रूट 2। E3 से E3 कट जाएगा। एक मिनट यहाँ पर खोज दे रहा हूँ, उसके बाद काटेंगे। देखिए अभी इधर ये हो गया 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3। कोई पहले माइनस है तो कोई में साइन क्या जाएगा, बदल जाएगा। E3 से E3 कट गया और 2 रूट 2 में से रूट 2 घटेगा, यानी यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल रूट 2 बचेगा, वो भी प्लस में। तो डी का मान बराबर है, यहाँ भी रूट 2 आया है और यहाँ भी रूट 2 आया है। D1 बराबर D2 दिया है, तो क्या होगा AP में है, लिखेंगे AP में है, क्योंकि D1 बराबर D2। ठीक है, इसके बाद अभी और करना है, सोचो क्या करना है, तो इसमें देखना है कि अभी और इसका चल पद व्यक्त करना है। ठीक है, 3 को AP जांच हो गया। अब इसका पद देखिए, देखिए सर्वांतर इसका हो गया, सर्वांतर बराबर क्या हो जाएगा, डी का मान कितना दिया है रूट 2 आया है, तो रूट 2 हो गया। अब A5 देखिए, A4 तक ज्ञात किया था, A5 देखिए, A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस D। A4 का मान कितना आया है, कितना दिया था, A4 का मान दिया है 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस D का मान रूट 2, तो हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2, 1 रूट 2, तो क्या आ जाएगा 4 रूट 2। A6 बराबर A5 प्लस D। A5 का मान कितना है 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस D का मान रूट 2, तो हो गया 3 प्लस 4 रूट 2, 1 रूट 2, 5 रूट 2, तो हो गया 5 रूट 2। A7 यानी 7वां पद A6 प्लस D। A6 का मान कितना है 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस D का मान कितना है रूट 2, ये हो गया 3 प्लस 5 रूट 2, 1 रूट 2, 6 रूट 2, तो हो गया 6 रूट 2। A5, A6 और A7 क्या क्या आया, 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2। तीनों पद ज्ञात करना था, AP में जांच करना था है या नहीं है, और डी का मान ज्ञात करना था। फाइनली हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का चौथा का 5 क्वेश्चन देख चुके हैं। इससे चौथा का आगे वाला क्वेश्चन इसे अगला वाला वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। बीच में कहीं पर डाउट आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पिन कर दीजिएगा। हम इस अगला वाला वीडियो में आपका डाउट का सोल्यूशन कर देंगे। तब तक वीडियो में बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।